नहीं होता किसी का भी। लेकिन मोक्ष ने अगर उन आली सेंस में ना कवा मुक्ति कवा तो वो हर आत्मा की हो है, ये तो किसी का भी नहीं होता, हर के सब की हो है। वह एक अलग बात है कि सत्युग गालियां की मड़ी ही होगी, है ना, जीवन मुक्ति गणी होगी। तो बाबा जो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो सब खातर है, तो होंगी तो, लेकिन पीरियड का अंतर हो जाए, किसी की कितनी किसी की कितनी है। और जो एक आदमी बोला भाई श्रीमती क्या छोटी की मात्रा लागे बड़ी की, बोला भाई श्रीमती श्रीमती देखी जा हिपटी कड़े जी श्रीमती हो तो छोटी ला दे चाहे, 12 सी श्रीमती हो तो बड़ी की लानी पड़े। तो संगम युग पे किसका कितना पुरुषार्थ है, मुक्ति जीवन मुक्ति उस पर डिपेंड करे। गणी मुक्ति बढ़िया कि गणी जीवन मुक्ति बढ़िया? सब खातर को मुक्ति वाला हो तो बता दियो भाई कोई नहीं, क्योंकि ये बताया था ना कौन पड़ा रहेगा मुक्ति में, एक तो बीमार है, दूसरा निकम्मा। तो हम ना बीमार है ना निकम्मे, ना हाथी ना अमरूद। ओम शांति। मोक्ष नहीं हो सकता दुनिया में आना हो, सुख दुख दोनों का फिर से रोल बजाना हो। मोक्ष नहीं हो सकता दुनिया में आना हो, सुख दुख दोनों का फिर से रोल बजाना हो। मोक्ष नहीं हो सकता। और क्या बताया आज क्लास में, किसी के गैर लगाव है या किसी के गैर झगड़ा है, दोनों रूप में, वो दोनों याद आएंगे। पुराने जन्म का भी यो हिसाब किताब है, किसी की दुआएं लेके आ रहे हैं, किसी की बदुआ लेके आ रहे हैं। क्योंकि आप वैसे भी देखोगे ना, सारी की सारी जितनी कथा है, वो सांग हैं, किस्से हैं, कथा हैं, जो भी, उसमें दो चीज आपने मेन पाऊंगी, वरदान और श्राप। उसके पाछे वरदान था यो, उसके पीछे श्राप लग रहा था यो, वह सारा क्रम था यो है। क्या कुछ कहा था, क्या कुछ किया था, क्या कुछ लिया था, क्या कुछ दिया था, क्या कुछ कहा था, क्या कुछ किया था, क्या कुछ लिया था, क्या कुछ दिया था, जो कुछ दिया वही तो पाना हो, मोक्ष नहीं हो सकता। ना तो सीधा सीधा हिसाब ये है, आप दूसरे से वो कहो, दूसरे के वो करो जो खुद उम्मीद रखो। आप कदे उम्मीद रखो दूसरा मन गाड़ दे तो आप ना दो। आप सोचो दूसरा आपका अपमान करे, अच्छा नहीं होता लगता ना, तो फिर आप भी ना करो। आप कदे भी किसी का ना करो, आपका कोई करे ही कोई। आपने अगर किसी का करा होगा तो वापिस अगला प्लेइंग द सेम पॉइंट। ईंट का जवाब पत्थर वो है, लेकिन फूल का जवाब गाड़ी हो सके नहीं हो सकता। तो जाते हैं अपनी तरफ ते कोई पासा हिस्सा फेंको है ना कि दूसरा फिर उसने आपका नहीं फेंके तो बुरा लगे। सीधा सीधा कर्म का सिद्धांत है। मोक्ष नहीं हो सकता दुश्मन भी अपना अपना सखा है। आपने एक चीज वो बिरजू वाली कहानी पढ़ी है, भाग्य लिखने की कलम करम पढ़ी है ना।
सबसे ज्यादा दुश्मनी उसकी इस जन्म में किसके गैल थी? उसकी पत्नी के गैल। उसकी पत्नी सोड़ा माथा कोटा पर भी बातें नहीं करती उसने, है ना, जड़ी कटी सुनाई जा है, बहुत गुस्सा करे है, उसने देख के राजी नहीं, और उसने तंग आके वो के सोचा है किस्सा अच्छा तो मर जा। लेकिन जब उसने अपने पिछले कर्म का बेरा पाटा है तो उसकी पत्नी कौन थी? उसका भाई। उसका भाई था, वो पत्नी बन गया। तो हम जानते हैं कि आज बात भी सही होगी कि पति पत्नी भाई भाई होंगे। सिद्ध होगी ना, बाण भाई बनाने की कमेंट हो तो ये तो भाई भाई लिखड़े। पहले जन्म में जो भाई था, अगले जन्म में पत्नी था। तो जब वो उसका भाई था तो उसने कितना काल करा था, और वह काली जब उसने बेरा पाट गई तो उसने क्या सोचा, बस मेरी पत्नी तो मैंने कि मैं भी तंग ना कर दी, मन ने तो यह घड़ी तंग कर रखी है। उसके बाद जब वह गुस्सा करे है तो उसने गुस्सा नहीं आंदा ना, वो दुखी होगा। तो इसका मतलब आपने जो ये दुखी करे हैं वह पहले जन्मा के आपके अपने ही थे, जिन्हें दुखी करके आ रहे हो। जहाँ तो पति जब थप्पड़ मारा तो मुंह सोच लिया करो भीतरे भीतर इसके 4 गांठे होंगे। माड़ा सा गांठ दर्द होगा, ठीक है ना। हर बात भी सही, आपने नहीं मारे होंगे तो अगले का केसर फिर है आपको मारने खातर आया है। आप वो दारू पीवे है, आप दुखी हो, 5 जन्म आपने के गांठ गाली होगी, ठीक है, बैठे रहे होगे आप। दुश्मन भी अपना अपना सखा है, बोया है जैसा वैसा चखा है, खुद ही को तो समझाना हो, मोक्ष नहीं हो सकता, दुनिया में आना हो, सुख दुख दोनों का सबको रोल बजाना हो। और यो एक सिद्धांत है सृष्टि का कि आपने शुरू में सुख मिलेगा, है ना, दुख कद मिलेगा जबकि मैं कबाड़ा करोगे, कि मैं गड़बड़ करोगे। नहीं तो सतयुग में सबसे पहले आंधी दुखी होंगे हम, लेकिन ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है सृष्टि का। बाबा ने क्या करा, आप आंधी है सुख में उतरोगे 21 जन्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। द्वापर में आके अंगूठे पे करने लग जाए, फिर उसका रिजल्ट तो मिलेगा। गड़बड़ करी तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना, वो तो ऑटोमेटिक है, बाबा देंदा नहीं। किसी ने दुखी करने खातर दुख देने खातर बैठा नहीं है, लेकिन यो तो अपने आप है। जब आपने बैंक से पीछे कटवा लिए तो आपके खाते में तो कट जाएंगे। पाप कर्म अगर कोई करा तो उसका डेबिट क्रेडिट तो होगा, उससे बच नहीं सकते आप। सुख पहले आता सतयुग में होके, दुख पीछे आता रुकता न रोके, सुख पहले मिलता सतयुग में होके, दुख पीछे आता रुकता न रोके, हो रोना चिल्लाना पछताना हो, मोक्ष नहीं हो सकता, दुनिया में आना हो, सुख दुख दोनों का सबको रोल बजाना हो। और जिसका घटेगा 5000 साल में तक, वो कौन सा घटेगा? सुख का घटेगा। या एक अजीब बात है, मान लो 84 में तक किसी का 1 जन्म है तो या को नहीं हो सकती सतयुग का 1 जन्म लेके वो पांडा छुटा जाए। 1 जन्म होगा तो आखिरी होगा, 2 होंगे तो आखिरी के 2 होंगे, 21 होंगे तो कलयुग के 21 होंगे, 63 होंगे तो कलयुग द्वापर के होंगे। ऊपरला में कोई सीर नहीं होगा, लेकिन एक बार ऊपर आ गए तो फिर आखिरी नहीं तो बजाना ही पड़ेगा।
बीच में नहीं बांध सकता कोई भी। ज्ञान दान पद्मों की कमाई, कमाई करने का सिर्फ एक ही है, एक का टाइम है, और वो भी एक का पद्म गुणा संगम युग। इसने चाहे खो दो चाहे इसने कमाई में लगा दो, ये थोड़े से दिन है। जो आपके दादाजी ने कहा है कि मेरी मम्मी थी और ये इतने पीछे मिले हैं तनखा के इनकी चाहे टूम गिड़ा ले और चाहे अपना घर में रोटी बोले, ये है। तो बाबा ने भी कह दिया संगम युग के ये दिन मिले हैं, संगम युग के 100 साल हैं, उसमें तो जितने धारे बांटा आए जिसके, किसी का 10 साल भी बांटा है, किसी का 5 साल भी बांटा है, किसी का 90 साल भी बांटा है, वो तो हर एक का अपना अपना खाता है। ज्ञान दान पद्मों की कमाई, पाप भस्म की योग दवाई। ज्ञान दान पद्मों की कमाई, पाप भस्म की योग दवाई। इंद्र शर्मा को तो घर जाना हो, मोक्ष नहीं हो सकता, दुनिया में आना हो, सुख दुख दोनों का सबको